अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज जुमे का दिन खूबसूरत दिन आप तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और आज जुमे का दिन ज़ाहिर नमाज़ सब लोगों ने पढ़ ली थी, बहुत सारी दुआएँ की होंगी, सबके लिए बहुत सारी दुआएँ की होंगी। जो लोग बीमार हैं और जो लोग अभी आपको पता है अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो लोग अभी कोरोना की इस वबा में मतलब मुब्तला हुए हैं, बीमार पड़े हुए हैं, हॉस्पिटल में हैं, उन सब के लिए बहुत सारी दुआएं की होंगी। मैंने भी अभी नमाज़ पढ़ी थी। खैर मैं तो जब आती हूँ घर से निकलती हूँ 12:45 बजे, तो आकर ज़्यादातर मेरी ज़ोहर की नमाज़ यहीं पर मेकअप रूम में ही होती है। तो मैंने भी सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ की थी और ये दुआओं का सबका नतीजा है कि अल्लाह की ज़ात ने किया कि काफ़ी हद तक कोरोना ख़त्म हो चुका है और काफ़ी बेहतर होगी जो हमारे सबके हालात है। इसलिए कि अब इंशाअल्लाह ताला ये सारे जो कह रहे हैं शादी हो, रेस्टोरेंट वगैरह ये भी खुल जाएंगे, लेकिन फिर भी हम सबको एहतियात बहुत ज़्यादा करनी और ज़रूरी करनी है। अगर हम चाहते हैं कि आगे ये वबा ना फैले, दूसरों तक ना पहुँचे, तो हमें ये ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा जी, आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। आज बन रही है 3 हम रेसिपीज़ बना रहे हैं। एक बहुत मज़ेदार सा पास्ता सैलेड बन रहा है, हमारे पास है बेक पार्लर और हमेशा हमारी कोशिश होती है जब बेक पार्लर हमारे पास होता है तो हम कोई मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करें। तो आज सैलेड बना रहे हैं। उसके अलावा आपको बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने सिखा चुकी हूँ और इनकी जिस तरह से मैक्रोनी है, लज़ानिया है, साथ में खाउसे हैं, टोमेटो केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, सोया सॉस है, चिली सॉस है, ये सारी चीज़ें जो है एक बेक पार्लर की हैं और इन्हीं चीज़ों को मैंने बहुत दफ़ा इस्तेमाल किया, बल्कि मेरे घर में भी इस्तेमाल होती हैं, बहुत आला क्वालिटी की हैं। तो आज हम आपको इससे एक बहुत मज़ेदार सा सैलड सिखाएंगे। अच्छा जी, फ़र्स्ट रेसिपी जो है हमारी, हम बनाएंगे अफ़गानी पुलाव। उसके बाद हम माश की दाल बनाएंगे। अच्छा मैं बता दूँ, माश की दाल का ये होता है कि एक काली माश की दाल होती है, लेकिन वो सिर्फ सर्दियों में ही आती है और सर्दियों में वो पकती है। रीज़न क्या होता है, एक तो थोड़ी सी गर्म होती है और दूसरी ये होती है कि वो दाल जो होती है सिर्फ सर्दियों में ही गलती है, वरना वो दाल गलती नहीं है, सख्त हो जाती है। तो ये कि रेसिपी जो है इसमें अगर आप इसको काली माश में मतलब बनाना चाहें तो आप सेम रेसिपी को इसी तरह फॉलो करेंगे, लेकिन जब देखिए कि थोड़ा सा मौसम ठंडा हो तो तब आपने बनाना है, वरना आप ये धुली हुई दाल बना लीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं जो बन रही है बड़े मज़ेदार सा अफ़गानी पुलाव। हमें चाहिए बीफ का गोश्त चाहिए 1 किलो, चावल आधा किलो चाहिए, गाजर आधा किलो चाहिए, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चम्मच चाहिए, किशमिश 4 खाने के चम्मच चाहिए, घी चाहिए आधा कप, इसके नमक 1 चाय का चम्मच, बादाम चाहिए 100 ग्राम, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, पिसा गरम मसाला 2 चाय के चम्मच, 1 अदद प्याज चाहिए, ऑयल 2 खाने के चम्मच और चीनी चाहिए तकरीबन 2 खाने के चम्मच। और ये सबको ही पता होता है कि जो पास्ता है थोड़ा सा ये स्वीट होता है, सॉरी ये पुलाव जो होता है अफ़गानी पुलाव ये थोड़ा सा मीठा होता है। इस वजह से मीठा होता है कि ये इसमें चीनी डाली जाती है। अमूमन हमारे यहाँ जो पुलाव जब बनता है तो हम क्या करते हैं, उसमें चीनी वगैरह का नहीं इस्तेमाल करते, हम नहीं बनाते, लेकिन इसीलिए इसको अफ़गानी पुलाव कहा जाता है। इसका कि थोड़ा सा इसमें चीनी डाली जाती है, गाजर डाले जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल लेते हैं, बहुत सारे लोग इसमें सेब भी डालते हैं, एप्पल्स भी डालते हैं, उससे भी बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट आता है। खैर वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या क्या चीज़ डालो। तो मेरी रेसिपी में लिखा है बादाम, लेकिन मैं सोच रही थी थोड़े से काजू, थोड़ी सी किशमिश, ये सारी चीज़ें डालें ताकि खूब मज़ेदार लगे, जब आपके दस्तरखान या टेबल पे रखा हो तो भी आपको बड़ा अच्छा सा लगे। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने सारी चीज़ें रखी हुई हैं। गोश्त को मैंने बीफ के गोश्त को बॉयल कर लिया है और ये बीफ का ही अच्छा बनेगा। अगर आपने कभी पुलाव बनाना है, अमूमन हम कहते हैं मटन जब पुलाव बनाओ तो सीने का गोश्त लेकर और मटन का पुलाव बनाओ, लेकिन जब आप ये अफ़गानी पुलाव बनाओगे तो आप गोश्त का लीजिएगा। अच्छा, इसमें क्या होता है, ज़्यादातर बड़े बड़े पीसीज होते हैं दुम्बे के गोश्त के। ठीक है, दुम्बे का गोश्त थोड़ा सा यहाँ पर मिलना भी मुश्किल होता है, हाईवे साइड पर मिलता है, वो कौन वहाँ पर जाए। तो ये कि उसके बजाय आप बीफ का बना लिया करें। ठीक है, बीफ का ये मैंने गोश्त को अच्छी तरह से गला लिया, उबाल लिया, अब हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। और यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरे पास है शेफ़ कुकवेयर, ज़बरदस्त किस्म के इनके शेफ़ कुकवेयर के बर्तन है, जिसको आज नहीं हम काफ़ी टाइम से हम सारे शेफ़्स इस्तेमाल करें। बहुत ही ज़बरदस्त आला क्वालिटी के इनके बर्तन है और ये डबल कोटिंग में है, ज़बरदस्त किस्म है और इनके हैंडल भी बड़े मजबूत है। अमूमन आप आम जो ले लेते हैं कोई बर्तन तो थोड़े दिनों के बाद होता है कि हैंडल इनके हिलना शुरू हो जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, लेकिन इतनी पायदारी, इतनी अच्छी क्वालिटी के। और एक चीज़ ये भी मैंने देखी है कि यहाँ पर ये देख लीजिएगा जो अंदर इनके लगे हुए क्लिप्स लगे हुए, ये भी स्टेनलेस स्टील के लगे हुए, ऐसा नहीं वरना अमूमन देखो आप लेके आते हैं तो उसमें क्या होता है, वो जंग आ जाता है आपका खाना भी और जो आपके लिए नुकसान भी देता है। और अक्सर ये होता है कि इसकी पॉलिश उतर जाती है, लेकिन इसकी डबल कोटिंग की हुई जिसकी पॉलिश भी नहीं उतरती। तो अब आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, लॉकडाउन चल रहा है तो आप इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे घी, ये मेरे पास है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, हम इसमें घी डाल देंगे। घी से बनता है ये हमेशा और बहुत मज़े का बनता है।
यहाँ पर अच्छा, आप चिकन का बनाना चाहे तो आप चिकन का भी बना सकते हैं। मे भी शायद बहुत सारे लोग ना बनाना चाहे इसका, लेकिन चिकन का भी, चिकन को हल्का सा बॉईल कर लीजिएगा तो खूब गला हुआ होता है चिकन का, भी बड़ा मज़ेदार लगता है। ठीक है, हम लेंगे इसमें प्याज, एक प्याज ले लेते हैं इसको हम। ठीक है, ये डाल देंगे, बिस्मिल्लाह। स्लाइस में कटिंग की हुई प्याज इसमें जाएगी। प्याज को अच्छा खूबसूरत सा कलर देंगे, ये नहीं हम लाइट नहीं करेंगे, हम इसका सही वाला ब्राउन जो कलर है वो कलर करेंगे, ताकि ये जो हमारा पुलाव है इसका कलर भी गोल्डन ब्राउन आए। वरना अमूमन ये होता है कि सफ़ेद सफ़ेद पुलाव अच्छा नहीं लगता। पुलाव का हमेशा रंग जो होता है गोल्डन ब्राउन होता है। इस वजह से होता है कि प्याज जो होता है उसको ब्राउन किया जाता है, फिर थोड़ा सा पानी डाला जाता है ताकि वो प्याज जो है कलर छोड़ दे। जब वो कलर छोड़ देगा तो फिर ये होगा कि जब आप राइस बनाएंगे तो राइस के अंदर आएगा। अच्छा, अफ़गानी पुलाव का ये होता है कि इसमें हम मसाले ज़्यादा नहीं डालते, सिर्फ काली मिर्च डलती है। अमूमन जब हम पुलाव बना रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, खूब सारी हरी मिर्चों को कूट के डालते हैं, खूब सारा अदरक लहसुन डालते हैं। अदरक लहसुन खैर इसमें भी डलता है, लेकिन ये कि ये थोड़ा सा मिर्च मसाले इसके कम होते हैं और चीनी से बड़ा मज़ेदार इसका टेस्ट आता है। ठीक है, राइस को मैंने यहाँ पर बॉयल करके रख दी है, और सॉरी भिगो के रख दी है। राइस जो है हमारे पास ये हमने लिए हैं बासमती राइस। ठीक है, बासमती राइस मैंने लिए हैं। पुलाव में बासमती का ही ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। वैसे ये होता है कि जब आप दुम्बे की गोश्त का, जब आप हाईवे साइड पे कहीं जा रहे होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, सेला चावल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं हमेशा बासमती चावल इसलिए इस्तेमाल करती हूँ कि जो जैसे बीफ है उसमें थोड़ा सा आपको पता है फ़ैट होता है, चर्बी होती है, और फिर जब सेला चावल होते हैं वो भी थोड़े से चिकने होते हैं। तो फिर हम यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस वजह से मैंने इसमें बासमती राइस लिए हैं, तो इसका ज़रा अच्छा सा वो आ जाता है। तो इसको हम ब्राउन करेंगे, प्याज को अच्छी तरह से, इसका खूबसूरत सा कलर दे रहा है। जब तक ये कलर ब्राउन नहीं आएगा मैं इसमें कोई चीज़ नहीं डालूँगी। अच्छा जी, साथ में बड़ा मज़ेदार सा पास्ता भी बन रहा है। अच्छा, ये जो चीनी मेरे पास है ना, इसका बनेगा कैरेमल। ठीक है, कैरेमल बना के गाजरों को हल्का सा हम इसमें कैरेमल में वो करके फिर हम आखिर में डालेंगे। वैसे तो जब घर में बनाते हैं तो हम दम में डाल देते हैं, मतलब वो ताकि पूरे राइस के अंदर वो है, लेकिन आपको पता है कि हमारा मैगज़ीन आता है, मसाला फूड मैगज़ीन आता है, तो हमारी जो डिशेज़ होती हैं ना, हमारी कोशिश थी कि उसको खूब अच्छी तरह से उसको डेकोरेट किया जाए, खूब अच्छी तरह से उसको सजाया जाए, ताकि वो उसका मैगज़ीन के ऊपर बड़ा अच्छा सा लुक आ जाए। अच्छा जी, अब क्या करना है, जैसे ही प्याज ब्राउन होगा मैं इसमें डालूँगी, यहाँ पर मेरे पास है गोश्त, ताकि गोश्त थोड़ा सा प्याज के साथ पके। बाकी जो भी चीज़ें डालनी है हम वापस आएंगे, आपके सामने डालेंगे, और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और ब्रेक से जाने से पहले प्याज का बड़ा अच्छा कलर आ गया था, ब्राउन सा कलर आ गया था, गोल्डन ब्राउन कलर आ गया था। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर अदरक लहसुन और सिर्फ गोश्त डाला है। गोश्त को मैंने बॉईल करके रख लिया था, उबाल लिया था, मैं भी आपको दिखा देती हूँ। चले जी, ये देख लीजिएगा, ये गोश्त उबला हुआ था और ये प्याज का रंग है। ठीक है, ताकि थोड़ा सा इसका जो प्याज का कलर है वो पानी में निकले। मेरे पास यखनी ही थी, यखनी के अंदर ही मैंने इसको गोश्त को इसमें प्याज में डाल दिया, ताकि उससे थोड़ा सा इसका रंग जो है डार्क सा हो जाए। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास है ये चावल हैं। ठीक है, ये तकरीबन मैंने आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा है, जिसको पानी में भिगो दिया, और मेरे पास ये जो है ये है मेरे पास बासमती राइस। ठीक है, अब मैं इसके यखनी के अंदर डाल देती हूँ, इसका पानी में निकाल देती हूँ। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो फिर और डाल दूँगी, वरना ये होता है फिर नरम पड़ जाते हैं। असल में उसमें यखनी भी थी इसलिए। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डाल दिए मैंने। अब इसमें काली मिर्च जाएगी, नमक जाएगा। ठीक है, पिसा गरम मसाला डालूँगी बाद में दम में। ये डाल दिया। अब देखें, अच्छा मैंने पानी निकाल दिया, वरना तेज़ ज़्यादा ना हो जाए पानी। ये मेरे पास है काली मिर्च, ये 1 खाने का चम्मच है, मोटी कुटी हुई। ठीक है, ये हम काली मिर्च डालेंगे। सिर्फ इसका जो टेस्ट आता है ना, काली मिर्च का ही आता है। काली मिर्च हमने डाल दी, साथ में इसमें डालूँगी मैं नमक, 1 चाय का चम्मच भर के नमक। बस अब इसको मिक्स करते हैं। जैसे इसमें उबाल आएगा हल्की आग पे इसको छोड़ देंगे, ये दम आता रहेगा। सही, ये मैंने रख दिया यहाँ पर। इसको मैं कवर करती हूँ ताकि ये पके और दम आ जाए। यहाँ पर इसको थोड़ा स्लो करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो इसका कैरेमल बनाना है उसका मैं आपको बता देती हूँ। ये मैं ले लेती हूँ, मेरे पास है चीनी 2 खाने के चम्मच।
2 टेबलस्पून चीनी। इसको थोड़ा सा पहले मैंने जलाना है। जलाना इस तरह से जिस तरह से हम बनाते हैं कैरेमल, तो उस तरह से मुझे इसका कैरेमल बनाना है। थोड़ा सा इसका डार्क कलर होगा। इसमें थोड़ा सा ऑयल 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून ऑयल के साथ इसके अंदर हम डाल देंगे जो मेरे पास यहाँ पर किशमिश पड़ी हुई हैं, ड्राई फ्रूट पड़े हुए हैं, गाजर है, ये हम डालेंगे। तो इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ। सही है, ये किशमिश, इसके बाद गाजर। पिसा गरम मसाला तो दम में जाएगा। तो यहाँ पर है मेरे पास ये बादाम वगैरह, ये थोड़े से मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, बाकी मैं कटिंग करके। अच्छा, ये काजू वगैरह किशमिश सब ये मैं मिक्स ही डाल रही हूँ। चाहे तो आप खाली बादाम डाल दें, लेकिन मैं सारे इसलिए कि आपको पता है इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट होते हैं। ये मैं इसको अब जैसे ही थोड़ा सा काला पड़ जाएगा, इसके अंदर फिर हम पानी डालेंगे। अभी नहीं डालेंगे ताकि उसका थोड़ा कलर आ जाए। और फिर हम दाल की तरफ आ जाएंगे। बहुत मज़ेदार दाल बनेगी इंशाल्लाह ताला, वो मैं आपको बताऊंगी। इसलिए कि दाल और सब्ज़ी जो आप हर रोज़ की जो आपकी रूटीन के खाने होते हैं उसमें ज़रूर एक आध बना लिया करें। इससे ये होता है कि एक तो घर वाले जो हमारे बच्चे वगैरह जो होते हैं उनको एक आदत पड़ती है दाल सब्ज़ी खाने की, और दूसरा ये होता है कि वो वैसे भी आपको पता है कि इसमें दाल और सब्ज़ी आपके कोलेस्ट्रॉल को भी नहीं बढ़ाती है, उसमें फ़ाइबर होता है, मिनरल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं जो फ़ायदेमंद ही होती हैं। चलेंगे। अच्छा, ये देखें, ये अभी इसका पानी खुश्क होने वाला है, ये देख लीजिएगा। मैंने इसलिए इसको हटा दिया ऊपर से ताकि मुझे नज़र आए, ये ना हो कि इसी में हलवा ना बन जाए। ये अभी पानी इसका खुश्क होने वाला है थोड़ा सा। अब इसको हम स्लो फ्लेम पे रखेंगे, ठीक है, हल्की उस पर रख देते हैं। बहुत ज़्यादा कम भी नहीं, बस इसी के अंदर क्या है ये दम आ जाएंगे। काली मिर्च भी हमने डाल दी, नमक भी डाल दिया, साथ में हमने इसमें गोश्त भी डाल दी। अब यहाँ पर कैरेमल बन रहा है। चलें जी, हुमैरा से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अपना आज का सवाल क्या था बच्चे? आज का सवाल हमने नहीं रखा, आज आप रेसिपीज़ देखें, शो देखें। अच्छा, मैं दरअसल अभी नमाज से फारिग होकर टीवी ऑन किया ना, तो मैंने कहा आज सवाल होगा। हाँ, नहीं, आज का सवाल अभी हमने नहीं रखा। और आप बताएं, कोई फरमाइश आपकी है? मेरी फरमाइश है, तुम लोग सारे के सारे इतनी सारा दिन बनाते हो तो कोई फरमाइश ही नहीं रहती। चलें जी, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह सब इतने एक्सपर्ट हो सबके सब। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया, अच्छा लगा बात करके। ये देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा दाग हो गया, मैंने इसका चूल्हा बंद किया। अब इसको क्या करना है, हमने यहाँ पे डालनी है इसमें गाजर, ठीक है, किशमिश, इसके बाद यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट, पूरे मैंने नहीं डाले, आधे डालेंगे, आधे हम बाद में डालेंगे। ये है 2 टेबलस्पून कितना इसमें ऑयल, और तकरीबन 2 टेबलस्पून कितना इसमें पानी। ज़्यादा पानी नहीं, थोड़ा सा पानी। ठीक है जी, और साथ में किरण से बात कर लेते हैं, लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं रिदा आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं क्या हाल है, खैरियत से? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। बहुत अच्छी लगी आज आप फ्राइडे की निस्बत से आपने जो है वाइट कलर पहना हुआ है, बहुत सूट कर रहा है आपको माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वैसे मेरा बहुत फेवरेट है वाइट कलर। हाँ नहीं, आपको अच्छा भी बहुत लगता है, ऑन एंड ऑफ आप पहनती हैं वाइट माशाल्लाह से। चलें, बहुत रिदा, बहुत अच्छी रेसिपीज आप बनाती हैं और बहुत कुछ सीखते हैं हम आपसे। बहुत शुक्रिया। लिटरली आप हमेशा दुआओं में याद रहती हैं। रिदा, मुझे ये कहना था, मेरी उस दिन शीरी आंटी से भी बात हुई थी, वैसे तो मैंने उन्हें भी कहा था, ठीक है, लेकिन ये कि कोई भी आप में से अगर कर पाए तो बोलें मैं क्या? ये चाह रही थी कि अगर आप कुछ ऐसा करें जैसे वर्किंग वुमन के लिए कुछ रेडी टू कुक टाइप का वीक करें, जिसमें ऐसा हो जाए कि प्री प्रिपरेशन करके रख ले इंसान। अच्छा। आपको पता है सडन गेस्ट आ जाते हैं या खुद ही कभी भूख लग जाती है आपको सडनली, तो आप मतलब कुछ ऐसा हो कि आप फौरन से निकालें और बना लें। अच्छा, आप ऐसा कीजिएगा, मेरा पेज है तड़का का, वहाँ पर आप जाइएगा, वहाँ पर जाके आप सर्च कीजिएगा, आपको रेडी टू कुक की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मुझे याद है बहुत हाँ, अर्सा पहले ना हाँ, आपने एक दफा बनाया हाँ, था, रेडी टू कुक चीजें आपने बनाई थी। जी जी, मैंने तो बहुत एक दफा, हाँ एक दफा रिपीट, मतलब रिपीट से मेरा मतलब है कि नई चीजें कुछ और भी आप ऐड अप अगर करते हैं वहाँ पे इतनी तो सारी यकीन हैं। करें हम जैसे लोगों के लिए तो फिर बहुत ही ये सहूलत हो जाएगी। चले, इंशाल्लाह मैं दोबारा से कोशिश करूँगी। ये ईद उल अज़हा ख़त्म होती है ना, उसके बाद फिर हम एक प्लान कर लेते हैं, एक वीक इंशाल्लाह, ठीक है?
बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। वैसे ये कि आप अगर थोड़ा सा सर्च करेंगी ना तड़का पेज को, तो वहाँ पर आपको 12 मसाले भी मिल जाएंगे, बिरयानी, कोरमा वगैरह, ये सारे मसाले मैंने बताए थे। और उसके अलावा रेडी टू कुक की भी सारी चीज़ें मैंने फ्रोज़न आइटम बताए थे, इसलिए कि आप ज़रा सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे राइस दम बन रहे हैं और ये मैंने इसको कैरेमल बनाकर, गाजर, इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स और साथ में शुगर थी, वो सारी मैंने इसमें डाल दी, इसको साइड पे रख दी। जब हम इसको निकालेंगे डिश को, फिर ऊपर से ये डाल देंगे। और पिसा गरम मसाला अभी इसके अंदर दम में मैं डाल देती हूँ, ठीक है। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसकी तरफ चलेंगे जो हम बनाएंगे। यहाँ पर क्या नाम लेते हैं, दाल सिर्फ प्याज में इसमें डाल देती हूँ ताकि प्याज और टमाटर का मसाला तैयार होगा। और फिर हम ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इतनी देर में क्या होगा कि हमारा प्याज और टमाटर का मसाला तैयार हो जाएगा। मसाले हम आपके सामने डालेंगे और रेसिपीज़ कार्ड भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आधा कप से जितना मेरे पास ऑयल था, इसमें 1 अदद प्याज डाल रही हूँ। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो फिर मैं आपको प्रॉपर तरीके से पूरी रेसिपी को मैं कंटिन्यू करूँगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम बनाएंगे दाल माश की, ठीक है। पुलाव हमारा बड़ा मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। मैंने थोड़ा सा टेस्ट भी कर लिया है, ज़ाहिर है, पर थोड़ा सा मुझे था कि देख लूँ, नमक, काली मिर्च वगैरह ये देख लीजिएगा। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और ये एक एक दाना इसका अलग। स्टीम मैंने निकाल ली थी और वही कलर आए जो मैं चाह रही थी कि गोल्डन कलर आए, ठीक है। वो गोल्डन कलर आ गया, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम पिसा गरम मसाला ऊपर से डालेंगे, जो मैंने नहीं डाला था, मैंने कहा था बाद में डालेंगे। जब भी चूल्हा बंद करें फ़ौरन आपने क्या करना है, इसकी स्टीम निकाल लेनी है, मिक्स करना है। चलें जी, पिसा गरम मसाला भी। अब इसका चूल्हा बंद करके इसको हम यहाँ पर बंद कर देते हैं और इसको मैं फ़िलहाल यहाँ साइड पे रख देती हूँ ताकि आराम से मैं अपनी सेकंड रेसिपी और थर्ड रेसिपी। चलें जी, शहनाज से बात करते हैं, मीरपुर ख़ास से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपकी, आपकी और आपकी पूरी टीम को सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप, ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। ज़बरदस्त अफगानी पुलाव, यानी कि अब परसों फिर हमें ये ट्राई करना है। और आपकी हमने वो चिकन ग्रेवी ट्रिपल पाइप यानी 555 बनाई थी। अच्छा, कैसा बना? अच्छा बना, लेकिन आप जैसा तो जायका नहीं आया होगा। लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता आपसे सीख रहे हैं तो बहुत कुछ सीखा है और इंशाल्लाह ताला और भी कुछ सीखेंगे। काफ़ी अच्छे से आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, जो चीज़ें नहीं आती थी वो आपसे बहुत सारी सीखी हैं हमने। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें सिखा रहे हैं। हम ड्यूटी वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी जैसे टाइम मिलता है आपकी रेसिपी ज़रूर ट्राई करते हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। और इसके साथ रेसिपीज़ ट्राई भी करती हैं, उसका और मुझे एक फरमाइश करनी है आपसे। जी बोले। मुझे बेसन की रोटी बनाना सीखा। मैं बनाती हूँ तो वो आटा वगैरह हमारे बड़े बोलते थे कि थोड़ा सा आटा मिलाते हैं, लेकिन मैंने बगैर आटा मिलाए बनाने की कोशिश की थी, वो टूट रही थी रोटी। नहीं, इसमें थोड़ा सा मिलाना पड़ता है ना, वरना जुड़ती कहती है। चलें फिर एक दफ़ा आप बना के बताइएगा। चलें। और दूसरा ये है कि आप जब रोटी बनाएंगे ना, एक प्लास्टिक की थैली नीचे रखें, बीच में पेड़ा रखें, ऊपर प्लास्टिक की थैली रखें, फिर आप उसको बेलन से बेलें तो वो बिल्कुल गोल टूटेगी भी नहीं। फिर आराम से हाथ से उठा के आप डाल दीजिएगा। अच्छा, चले, मैं बता दूंगी। आगे मौसम अच्छा आ रहा है ना। अगर कभी और दूसरी बात ये है कि मुझे वो जो मीठी वाली लौंजी बनाते हैं ना चेरी की, जी जी जी, वो मुझे आपसे थोड़ी सी, पहले मैंने मिर्चों का अचार तो आपसे सीखा और नींबू का अचार सीखा, वो आज तक मैंने 3 साल पहले आपने मुझे बताया था, वो मैं ट्राई करती हूँ हमेशा। जब भी मैंने पूरा वीक किया था तो ये भी बताई थी जो आपको मैं कह रही हूँ ना, कलौंजी वाली मीठी, वो भी जब अच्छा, चलो मैं आपका चेक कर लूँगी फेसबुक दोबारा पे, से। लेकिन ये बेसन की रोटी और मुझे कद्दू का रायता, वो उसका लौकी का रायता, वो भी आपने बताया था मुझे वर्बली, वो बनाया तो है, लेकिन आपको प्रैक्टिकली बेसन की रोटी में बना। चले, मैं इंशाल्लाह बिल्कुल बता दूंगी, ठीक है, इंशाल्लाह बताऊंगी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, दाल के अज्जा आपको बता देते हैं, ताकि इसको मैंने स्टार्ट तो खैर कर ही दिया है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, माश की दाल काली ले लें या धुली हुई, आपने आधा किलो ले लेनी है। छोटी वाली मिर्चें 10 ले लीजिएगा, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, 4 टमाटर ले लेंगे, 1 पाव तकरीबन, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेंगे, 6 जवे लहसुन के ले लेंगे, ऑयल ले लीजिएगा आधा कप, और घी या मक्खन आप ले लीजिएगा 4 खाने के चम्मच, ठीक है। पहले दाल को आपने भिगो देना है, भिगो के आप उसको बॉयल कर लीजिएगा।
तो मैंने क्या किया, इसको उसी तरह से बॉईल कर लिया था, लेकिन मैंने इसमें वो नहीं डाला था, क्या कहते हैं, हल्दी नहीं डाली थी। अब हम यहाँ क्या करेंगे, मसाले सारे इसमें डालेंगे। ये मैंने दाल को सॉरी प्याज को ब्राउन किया, उसके अंदर मैंने डाल दिया था यहाँ पर टमाटर। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरा थोड़ा सा, बाद में हम तड़का भी लगाएंगे इसके ऊपर। इसके बाद यहाँ पर जाएगा यहाँ पर हल्दी, हल्दी के बाद यहाँ पर ये मेरे पास है अदरक लहसुन। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। इसके अंदर दाल डाल के इसको थोड़ी देर दम पे रखूँगी। फिर बाद में यहाँ पर मेरे पास मक्खन है, मक्खन ले लें, देसी घी ले लें, उससे आप तड़का लगा लीजिएगा, ठीक है। ये देखें अब ये मसाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल का ही पानी था थोड़ा सा, ताकि इसके साथ पके, अच्छा सा इसका टेस्ट आए, तो इसलिए मैंने इसको दाल के साथ ही डाल दिया। अब ये मेरे पास अदरक कटी हुई है, अदरक डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला भी मैं इसमें डाल दूँगी। बस इसको मिक्स करती हूँ और मिक्स करके इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रखती हूँ, ताकि ये थोड़ा सा दम पे आ जाए। फिर डिश में निकाल कर ऊपर से मैं मक्खन का तड़का लगा लूँगी। अदरक के साथ लगा लें, लहसुन के साथ लगा लें, ज़ीरे के साथ लगा लें। अच्छा जी, हिरा से बात करते हैं, रावलपिंडी से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप कैसी हो? हेलो। जी जी बेटा बोलो, मुझे आवाज़ आ रही है आपकी। आप कैसी हो? आपका जी, आप कैसी हो? ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत के साथ। जी बोलें। आपका शो बहुत अच्छा है, मैं आपका शो देखती हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच, खुश रहें। और मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? जल्दी से बोलें, जल्दी से बोलें। आप क्या कर सकते हैं? अच्छा जी, दाल तो हमारी रख दी हमने दम पे। अब ये कि इसके बाद तड़का लगाएंगे, तड़का वापस आके आपके सामने लगाएंगे। पहले मैं आपको बताती हूँ, यहाँ बड़े मज़ेदार सा एक पास्ता सैलेड बन रहा है, जो बॉम्बे पास्ता सैलेड है। इसके अज्जा नोट की, इसके लिए हमें चाहिए पास्ता चाहिए आधा पैकेट, कोई भी आप एक पार्लर का ले लीजिएगा, मैक्रोनी ले लें, कोई भी ले लें आप। इसके साथ जो भी आपको पास्ता फेवरेट है वो ले लीजिएगा, ठीक है। उबला हुआ चिकन आधा किलो लेंगे, हरी प्याज 2 लेंगे, किशमिश 2 खाने के चम्मच, बेलज़र लीव ले लेंगे तकरीबन 6 और मायनीज़ लेंगे आधा कप, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, और ब्राउन शुगर चाहिए इसके लिए हमें तकरीबन आधी चाय का चम्मच, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कटिंग करके रखी हुई हैं यहाँ पर, ये देख लीजिएगा, सब चीज़ें कटिंग की है। गाजर मेरे पास थी, वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। बस सिर्फ हमारे पास ये मिक्सिंग इसकी करनी है, ड्रेसिंग इसकी तैयार करनी है और इसकी मिक्सिंग करनी है। यहाँ पर मेरे पास चिकन तैयार है, तो ऐसा करती हूँ, यहाँ पर पास्ता बॉयल करने रख देती हूँ, ताकि इतनी देर में हमारा ये पास्ता बॉयल हो जाए। और फिर यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, टोमेटो केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, सोया सॉस है। अगर आप उसको टेस्ट को और ज़्यादा मज़ेदार करना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं, इसलिए कि सारी चीज़ें बेक पार्लर की हैं और बहुत ही आला क्वालिटी, बड़ी अच्छी उसकी हैं, बहुत सस्ती हैं और बड़ी मज़ेदार किस्म की है। यहाँ पर हम डाल देते हैं आधा पैकेट। यहाँ पर मेरे पास है ये जो पास्ता का, ये ट्विस्ट वाले हमने लिए हैं, ठीक है। ये आधा पैकेट हमने ये पास्ता का लिया है। बस इसको बॉयल करके थोड़ा मैं इसको ठंडा करूँगी, ताकि हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें डाल सकें। तो इसको उबलने रख देती हूँ जब तक ये उबल रहा है। यहाँ पर ये मेरे पास ड्रेसिंग की सारी चीज़ें हैं, ये सारी इनको एक जगह मिक्स करते हैं। ब्रेक पे जाना है? अच्छा, बस ब्रेक लेते हैं, बस इसको निकाल के हम ड्रेन आउट करेंगे। लेते हैं एक ब्रेक छोटा सा। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मैंने पुलाव निकाल लिया। बहुत ज़बरदस्त किस्म का पुलाव बनाया, अफगानी पुलाव, जिसके अंदर खूब सारे ड्राई फ्रूट, किशमिश, मटन, ये बीफ सब नज़र आ रहा है, ठीक है। पुलाव हमारा रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, दाल को लगाएंगे तड़का। तो तड़के के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डाला है ऑयल, ठीक है, थोड़ा सा ऑयल है। ऑयल के साथ यहाँ पर जाएगा मक्खन, ये देखें। थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं ज़ीरा, बारीक कटी हुई अदरक, लहसुन भी आप ले सकते हैं, मैंने पहले डाल दिया था, बारीक कटी हुई अदरक, ठीक है। और यहाँ पर मैं हरा धनिया वगैरह डाल देती हूँ, ताकि इसी के ऊपर हमने तड़का लगाना है।
हल्का सा फ्राई करेंगे और इसके ऊपर तड़का लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पर तो मैंने आपको सारे अज्जा बता दिए थे। जो सैलेड बना रहे हैं उसको मैंने पास्ता को भी बॉईल करके रख लिया। यहाँ पर थोड़ा सा मैं ठंडा होने का इंतज़ार करती हूँ, इसलिए कि हमने इसकी ड्रेसिंग तैयार करनी थी, इसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए थोड़ा सा इसको इस तरह से मक्खन या फिर घी ले लीजिएगा, उससे तड़का लगाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, मज़ेदार लगेगा। तो ये भी मैं इसके ऊपर तड़का लगाऊंगी। अच्छा, अदरक को थोड़ा सा फ्राई कर लिए तो इसका बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। ये देखो, इस पे और आधा इस पे। चलो जी, ये रेडी हो चुकी है हमारी दाल। इसको रखते हैं साइड पर। अब जल्दी से हम तैयार कर लेते हैं पास्ता। ये मैं दोनों वहाँ पे रख देती हूँ ताकि मेरी यहाँ पे जगह थोड़ी सी खाली हो जाए। और मैंने कहा था पिसा गरम मसाला डालेंगे, जो मैंने नहीं डाला था। यहाँ पर थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डाल देते हैं। चले, ये हो गया, ज़बरदस्त सी हमारी दाल रेडी होगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं पास्ता को जो तैयार करी तो मेरे पास चिकन है। चिकन को मैंने यहाँ पर बॉयल तो कर लिया था, लेकिन थोड़ा सा इसमें पानी है तो इसको मैं थोड़ा सा ड्राई कर लूँगी। ठीक है, ये थोड़ा सा ड्राई हो रहा है। ज़रा सा हम इसमें नमक डाल देते हैं और बाकी ये सारी मेरे पास चीज़ें हैं। देखिए, इसमें काली मिर्च है, बेसल लीव है, ड्राई वाली ब्राउन शुगर है, साथ में इसके अंदर मैंने डाल दिया है मायोनीज़, और साथ में मेरे पास है यहाँ पर क्या देते हैं, रेजन्स। ठीक है, ये हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे ठंडा करना है पास्ता को, वरना क्या होगा, जो हम बाकी चीज़ें इसमें मिक्स करेंगे तो सारी जो चीज़ें जो ना वो सारी मतलब उसका सौगी सी हो जाएंगी। ये मैं वहाँ रख देती हूँ दाल को यहाँ पर, ये देख लीजिएगा। चलें जी, उम्मे हानिया से बात करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। विदा, आपका क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। बड़ी खुशी आपको होती है लेकिन कॉल ड्रॉप हो जाती है। आज प्लीज़ आराम से बात करना। कैसी हैं आप, ठीक हैं? ठीक है, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइश है, वो एक फरमाइश है, आप पूरी करेंगी? जी बिल्कुल, आप बोले। चंदन कबाब सिखा दे, चंदन कबाब। चंदन कबाब सीखने हैं, बिल्कुल आपको सिखा देंगे। ठीक है, और कैसा मौसम है उधर का, गिलगित का, बल्तिस्तान का? बहुत जबरदस्त मौसम है, आज भी हवा चल रही ठंडी। अरे वाह, वेरी गुड। चलें जी, ज़बरदस्त। चलें, कोई फरमाइश आपकी? यही है बस, चंदन कबाब की। चले, मेरी पूरी कोशिश। हमने तो लिहाज भी बंद नहीं किया, इतनी ज्यादा सर्दी होती है सर। मुझे पता है, मैं आई थी, बहुत खूबसूरत है गिलगित बल्तिस्तान, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। हम लोग पिछले साल आए थे। अच्छा चलें, अच्छा चलें जी, मैं इंशाल्लाह आपकी फरमाइश पूरी करूँगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, खुश रहें। अच्छा जी, चिकन का ये थोड़ा सा पानी मैंने इसको ज़रा ड्राई करना है। ये पानी इसका ड्राई हो रहा है, फिर से मिक्स करना है। ये ड्रेसिंग का आपको बता देती हूँ। मुझे चाहिए यहाँ पे मायोनीज़ चाहिए, ये मायोनीज़ हम इसमें डालेंगे। इसके बाद इसके अंदर जाएगी काली मिर्च, साथ में यहाँ पर ब्राउन शुगर, थोड़ा सा आपने ये ले लेना है। फ्रेश मिल जाते हैं तो फ्रेश है, नहीं तो मेरे पास ड्राई वाले बेसल लीव थे तो ये मैंने ड्राई वाले डाल देती हूँ। सही है। यहाँ पर है मेरे पास टोमेटो केचप है, ये मैं थोड़ा सा डाल दूँगी। ये बेक पार्लर का, इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा तो मैं इसमें थोड़ा सा टोमेटो केचप भी डाल देती हूँ। ये बेक पार्लर की जब चीज़ें सामने रखी होती हैं तो दिल करता है ये भी डाल दें, वो भी डाल दें, तो ये इसमें थोड़ा सा मैंने टोमेटो केचप डाल दिया है। सही है। अब हम क्या करेंगे, ये इसकी जो ड्रेसिंग हमने तैयार की है इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। ये देख लीजिएगा, इसके अंदर जाएंगी वेजिटेबल, सब्जियां, सही है। इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर ये जो पास्ता है ये मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। अब चिकन को भी मैंने डालना है, लेकिन चिकन थोड़ा सा गर्म है। वैसे तो ये पास्ता भी गर्म था, मुझे इसको ठंडा करना था, लेकिन अभी क्या है, ज़ाहिर टाइम थोड़ा सा वो है, तो इस वजह से मुझे इसको अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देख लीजिएगा। और ये मेरा चिकन है, ठीक है। चिकन को थोड़ा सा ठंडा करती हूँ, फिर चिकन मिक्स कर लेंगे। ये हमारा
जो बेक पार्लर का पास्ता है रेडी हो जाएगा। बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा मज़ेदार सा ही बनता है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ये देखें चिकन, इसको मैं थोड़ा सा बारीक बारीक काट भी दूँगी, ये हम डालेंगे। सही, तकरीबन हमारी तीनों रेसिपीज़ जो हैं रेडी हो चुकी हैं। ये रेज़न्स हैं, ये मैं बाद में डालूँगी, अब नहीं डालूँगी, ऊपर से डालूँगी ताकि वो नज़र आए। और बाकी ये कि ठीक है, तीनों रेसिपीज़ कंप्लीट हैं। बहुत मज़ेदार सा अफ़गानी पुलाव हमने तैयार कर लिया, साथ में माश की दाल तैयार कर ली, इसके साथ सैलड भी हमारा तैयार हो चुका। बस अब इसको हम बाउल में निकालेंगे, ऊपर से चिकन और ये सारी चीज़ें डालेंगे। तो अब आएंगे हमारे रेसिपीज़ कार्ड, वो भी आप नोट कर लीजिएगा। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अफ़गानी पुलाव। अज्जा: गाय का गोश्त 1 किलो, चावल आधा किलो, गाजर आधा किलो, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, किशमिश 4 खाने के चमचे, घी आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, बादाम 100 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 2 चाय के चमचे, प्याज 1 अदद, तेल 2 खाने के चमचे, चीनी 2 खाने के चमचे। तरकीब: पहले 1 किलो गाय के गोश्त में 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे उबाल लें। फिर आधा कप घी में 1 अदद प्याज ब्राउन कर लें। अब इसमें गोश्त और 1 चाय का चमचा नमक शामिल कर दें। जब इसमें उबाल आ जाए तो आधा किलो भीगे हुए चावल और 1 खाने का चमचा कुटी काली मिर्च डालकर पकाएं और दम पर रख दें। उसके बाद आधा किलो गाजर को लंबाई में काटकर इसमें 4 खाने के चमचे किशमिश, 100 ग्राम बादाम, 2 खाने के चमचे तेल और 2 खाने के चमचे चीनी डालकर 2 मिनट के लिए पका लें। फिर इसे दम वाले चावलों पर डालकर चूल्हा बंद करें। आखिर में इसे मिक्स करके डिश में निकाल लें। काली माश की दाल। अज्जा: काली माश की दाल आधा किलो, छोटी हरी मिर्च 10 अदद, जीरा 2 चाय के चमचे, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, टमाटर 4 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, लहसुन 8 जवे, तेल आधा कप, देसी घी या मक्खन 4 खाने के चमचे। तरकीब: माश की दाल को 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दें। अब मिट्टी की हांडी में भीगी दाल पानी, नमक और हल्दी डालकर धीमी आंच पर पकने दें यहाँ तक कि दाल गल जाए। फिर इसे घोट लें। उसके बाद दूसरे फ्राइंग पैन में तेल गर्म करके जीरा और अदरक लहसुन फ्राई करें। साथ ही लाल मिर्च, टमाटर और छोटी साबित हरी मिर्च शामिल करके अच्छी तरह भून लें। उसके बाद दाल का मिक्सचर डालकर मिक्स करें। आखिर में देसी घी या मक्खन और लहसुन का तड़का लगा दें। चिकन फ्राइज़ विद चीज़। अज्जा: चिकन फ्राइज़ 1 पैकेट, शिमला मिर्च चॉप आधा कप, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे, चेडर चीज़ 1 कप, चाट मसाला 1 खाने का चमचा। तरकीब: चिकन फ्राइज़ को तेल में फ्राई करके बेकिंग ट्रे में डालें। फिर उनके ऊपर चाट मसाला, चॉप्ड शिमला मिर्च, ओरिगानो, चिली गार्लिक सॉस और चेडर चीज़ डालें और 5 मिनट बेक करके सर्व करें। चिकन फ्राइज़ विद चीज़। अज्जा: चिकन फ्राइज़ 1 पैकेट, शिमला मिर्च चॉप आधा कप, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे, चेडर चीज़ 1 कप, चाट मसाला 1 खाने का चमचा। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं। बहुत मज़ेदार सा अफ़गानी पुलाव जिसके ऊपर खूब सारे ड्राई फ्रूट्स और कैरमल और साथ में आपको नज़र आ रही होंगी बारीक कटी हुई गाजरें। तो ये अफ़गानी पुलाव सिंपल, मैंने ज़्यादा उसको मैंने जिस तरह से पहले कहा कि आप चिकन में भी इसको बना सकते हैं। चिकन को भी आपने बॉयल कर लेना है। बॉयल करते वक्त थोड़ा सा इसमें नमक और काली मिर्च डाल दीजिएगा और अदरक लहसुन का पेस्ट, ताकि उसमें स्मेल ना आए। वो गला के आपने रख देना है। इसी तरह से आपने प्याज ब्राउन करना है। प्याज ब्राउन करके उसके अंदर आपने क्या करना है, अदरक लहसुन थोड़ा सा डाल दीजिएगा। साथ में आपने जिस तरह से यखनी होती, थोड़ी सी यखनी बची वो डाल दीजिएगा, लेकिन पहले उसको प्याज को अच्छी तरह से कलर दीजिएगा। उसके बाद आपने चिकन या मटन जो भी आप डालना चाहें वो डाल दीजिएगा और थोड़ी देर उसको पकने दीजिएगा ताकि यखनी का जो है ना प्याज का रंग निकल आए, थोड़ा सा ब्राउन सा गोल्डन ब्राउन। उसके बाद आपने भीगे हुए राइस डालने हैं। राइस डालकर आपने तेज़ आग पे उसका पानी को खुश करना है। जब आप देखिएगा वो बिल्कुल ड्राई हो गया, थोड़ा सा चूल्हा हल्का कीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने पिसा गरम मसाला डालकर दम पे रख दीजिएगा। आधा घंटा 15 मिनट दम पे रख दीजिएगा, ठीक है। आखिर में आपने इसी तरह से कैरमल तैयार कीजिएगा। उसके अंदर आपने ड्राई फ्रूट डालने हैं, आपने कैरेट्स डालनी है, डालकर आखिर में आपने दम पे उसको रख देना है, ठीक है।
लीजिए, बहुत मज़ेदार सा पुलाव जो है तैयार हो जाएगा। सैलड हमने बनाया है, जो पास्ता सैलड है उसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दाल भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, मेरे पास ज़रनक आ रही है, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रही है। तवा मुर्ग अचारी बन रहा है और योगर्ट केक बन रहा है, तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी हमारी मंडे वाले दिन, और सब तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआओं में सबको बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।